स्टूडेंट्स, मैं रामदर्शन जांगेड़ पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल का अध्याय 7 मानव व्यवसाय और इसके प्रमुख प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव व्यवसाय की परिभाषा की कि मानव द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय या मानव व्यवसाय कहते हैं। इसमें मुख्य शब्द है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का अर्थ हुआ कि ऐसे कार्य जिसके बदले में मानव को कुछ मुद्रा, अब भारत के संदर्भ में बात करें तो रुपये मिलते हो तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। और ये मुख्यतः किया किसके लिए जाता है कि अपने जिंदगी का गुजारा करने के लिए, मतलब जीवन यापन करने के लिए किया जाता है। तो ये मानव व्यवसाय कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। जैसा नाम बड़े सिंपल से इनके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। इसमें एक विशेष बात है कि तृतीयक, चतुर्थ और पंचम को सेवा श्रेणी व्यवसाय कहते हैं, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय की। तो पहली बात प्राथमिक व्यवसाय की। तो ऐसे व्यवसाय जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। तो इसमें मुख्य शब्द है प्रत्यक्ष उपयोग, मतलब ऐसे व्यवसाय हैं जो प्रकृति पे सीधे सीधे रूप में, डायरेक्ट रूप में निर्भर करते हैं। इनमें प्रकृति के बिना इनका उपयोग करना संभव नहीं है। जैसे उदाहरण की बात करें तो आखेट का मतलब है शिकार करना, कि जानवरों का शिकार करना फिर उनको बेचना, ये अपने जीवन का यापन करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है, क्योंकि जानवरों का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। खाद्य संग्रहण का अर्थ होता है खाने का सामान को इकट्ठा करना, विशेष रूप से जंगलों से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करना खाद्य संग्रहण कहलाता है। और ये भी प्रकृति पे निर्भर करता है सीधा सीधा। फिर मछली पकड़ना, उसके आधार पे जीवन यापन करना, पशुओं को चराना, जीवन यापन करना, कृषि करना, इसमें विशेष रूप से ये प्रकृति पे सीधा निर्भर है कि मिट्टी के साथ में, जल के साथ में फसल उत्पादन करना, लकड़ियों को काट के बेचना। खनन का अर्थ होता है जमीन से खनिजों को निकालना। तो इन सब उदाहरणों में कहीं ना कहीं प्रकृति का सीधा उपयोग होता है। तो ये प्रत्यक्ष उपयोग होने के कारण प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। अब द्वितीयक व्यवसाय, मुख्य बात क्या है कि ये प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, लेकिन प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अप्रत्यक्ष उपयोग होता है, मतलब डायरेक्ट उपयोग नहीं होके यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्ट उपयोग होता है। एक और सिंपल भाषा में बात करें तो प्रकृति द्वारा जो भी अपने को प्राथमिक व्यवसाय से संसाधन मिले, इन संसाधनों का रूप परिवर्तन कर देते हैं और उनका उपयोग और मूल्य दोनों ही बढ़ जाते हैं, थोड़ा परिष्कृत रूप होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग धंधे, जिनको हम फैक्ट्रियां भी कहते हैं, कल कारखाने भी कहते हैं। अब अगर हम प्राथमिक व्यवसाय के आधार पर उदाहरण लें, जैसे आखेट पे आधारित उद्योग धंधे। आखेट मतलब जानवरों का शिकार करना। जानवरों के जो भी उत्पाद है, जैसे उनके चमड़ा हो या मांस हो या हड्डियां हो, उनका परिष्कृत रूप करना और फिर उनको बेचना, ये द्वितीयक व्यवसाय है। खाद्य संग्रहण, जंगलों से कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करना, ये प्राथमिक है, लेकिन इनसे दवाइयाँ बनाना, फिर उनको पैकिंग करके बेचना या फल के रूप में उनको बेचना, ये द्वितीयक व्यवसाय है। मछली पकड़ना प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन मछली से दूसरे उत्पाद जैसे कि खाने का सामान बना के उसको बेच देना या तेल निकाल के उसको बेच देना, या मछली के चमड़े को या उसके बचे कुछ अवशिष्ट भाग को खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, उनको बेचना। पशुओं को चराना प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन पशुओं से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि दुधारू पशु से जैसे दूध मिलता है, फिर दूध से कुछ नए रूप बनते हैं, जैसे दही हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, छाछ हुआ, ये बड़े लेवल पे करना। कहीं पर भी ये उद्योगों में बड़ी कई कंपनियां हैं जो ऐसा काम करती हैं। फिर कृषि करना प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन कृषि से जो प्राप्त उत्पाद हैं उनका एक नया रूप बनाना द्वितीयक, यानी कि उद्योग धंधों में। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार का खाद्यान्न, गेहूं हुआ तो गेहूं से आटा बनाना द्वितीयक व्यवसाय है, या कपास से कपड़ा बनाना द्वितीयक व्यवसाय है, गन्ने से शक्कर बनाना द्वितीयक व्यवसाय है, लकड़ी से कागज या फर्नीचर बनाना द्वितीयक व्यवसाय है। ये लकड़ी काटने के उदाहरण में भी आ जाता है। फिर बात खनन की,
खनिजों को जमीन से निकालना प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन उनको फैक्ट्रियों में परिष्कृत करना, जैसे लौह अयस्क जमीन से निकाला प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन उसको फैक्ट्री में ले जाके लौह इस्पात बनाया द्वितीयक व्यवसाय है। तो ये उद्योग धंधे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा एक शब्द आता है खाद्य प्रसंस्करण। इसका अर्थ होता है खाने के सामान को डब्बा बंद यानी कि पैकिंग करके बेचना, जैसे कि बिस्किट्स, नमकीन हुए, या और भी बाकी कई आलू चिप्स आते हैं। ये सारे उदाहरण ये खाद्य प्रसंस्करण के हैं और ये द्वितीयक व्यवसाय का उदाहरण है। निर्माण शब्द का मतलब हुआ कि कुछ नया बनाना, जैसे सड़कें हुए, रेलवे लाइनें हुई, या कोई नई बिल्डिंग बना ली हो, पुल बना लिए हो, ये सारे द्वितीयक व्यवसाय। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है उद्योग धंधे। तो अब बात करते हैं बाकी के तीनों व्यवसाय की। सबसे पहली बात है इसमें सेवा श्रेणी। ये तीनों ही हैं। सेवा क्या होगी? तो ऐसा कार्य जिसमें कोई नई वस्तु उत्पादित नहीं होती हो, जैसा प्राथमिक और द्वितीयक में कुछ नया बन रहा था जो हमें दिखाई भी दे रहा था वस्तु, लेकिन यहाँ पे कुछ नई वस्तु नहीं बनती है, केवल एक कार्य किया जाता है, उस कार्य के बदले में मेहनताना दिया जाता है, वो सारी सेवाएं कहलाएगी। तो तृतीयक, चतुर्थ और पंचम तीनों ही सेवा श्रेणी के व्यवसाय हैं। अब तीनों में कुछ एक डिफरेंस है, जैसे तृतीयक व्यवसाय प्रत्यक्ष सेवा व्यवसाय है, चतुर्थक अप्रत्यक्ष है, और पंचम को उच्चतम यानी कि सबसे बड़ा सेवा व्यवसाय कहते हैं। कैसे होगा? जैसे तृतीयक का उदाहरण की बात करें, परिवहन। अब परिवहन का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस साधन के माध्यम से जाया जाता है वो परिवहन है, जैसे सड़क हो, या रेल परिवहन हुआ, या वायु परिवहन, या जल परिवहन। अब अगर हम यूं उदाहरण की बात करें कि हम एक बस में किसी स्थान से बैठ के दूसरे स्थान तक गए, यहाँ तो ना तो अपने को कोई नई वस्तु मिली है, ना कोई नई वस्तु बनाई गई है, केवल एक सेवा हुई कि हम पैदल नहीं जाके उसके माध्यम से गए हैं, तो उसके बदले में हमने बस वाले को किराया दिया है। तो यही सेवा कहलाती है कि नई वस्तु नहीं बनी है, केवल एक सेवा हुई है और सेवा के बदले में कुछ मेहनताना मिला। ऐसा संचार में भी होता है। अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने के बदले में उस कंपनी को हम कुछ अदा करते हैं, जैसे टेलीकॉम कंपनी को हुआ, या इंडियन पोस्ट ऑफिस को हुआ। व्यापार का मतलब भी यही हुआ कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं और उसके बदले में कुछ मेहनताना मिलता है। अब सेवाओं में जैसे डॉक्टर है, ये अपने को कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, नया कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके बदले में फीस लगती है। अध्यापक अपने को ज्ञान प्रदान करते हैं, नया कुछ वस्तु नहीं मिलती है, ज्ञान जरूर मिलता है, इसके बदले में यहाँ पे फीस ली जाती है। ऐसा ही वकील के साथ भी होता है। ये नाई और धोबी में भी होता है कि नई वस्तु नहीं बनती है। नाइयों के द्वारा केवल बाल काटे जाते हैं, धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। अभिनेता का मतलब हुआ जो अभिनय करते हैं, जिनको हम एक्टर कहते हैं, वो केवल मनोरंजन का काम करते हैं, नया कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी कार्य हो रहा है, परिवहन हो या संचार या व्यापार, ये अपने को सीधे सीधे दिखाई देते हो, इसलिए ये प्रत्यक्ष सेवा व्यवसाय है। अब इन सब के पीछे अगला व्यवसाय है चतुर्थ। अप्रत्यक्ष सेवा जरूर रहती है। तो पहली बात अनुसंधान की, कोई सा भी नया आविष्कार हुआ या खोज हुई हो, वो चतुर्थक व्यवसाय, मतलब आविष्कार करने वाले और खोज करने वाले चतुर्थक में आते हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, उसने पर्टिकुलरली एक व्यक्ति के लिए नहीं किया था, उसने अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरे विश्व की सेवा की है, प्रत्येक जनता की। तो हम उसका उपयोग करते हैं थॉमस एडिसन के आविष्कार की हुई वस्तु का, तो ये अपने लिए एक इनडायरेक्टली यूज हो रही है सेवा, तो ये चतुर्थक हो गया। प्रबंधन, जैसे मैनेजमेंट हर एक जगह होता है। परिवहन की बात करें तो किसी भी परिवहन का उदाहरण, चाहे वो रेल हो या वायु परिवहन या सड़क परिवहन हो, इनके पीछे काम करने वाले खूब सारे व्यक्ति होते हैं जो अपने को नहीं दिखाई देते हैं। जैसे रेल परिवहन में ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट होते हैं, उनके हेल्प में साथ में गार्ड्स होते हैं, लेकिन ट्रेन कौन से स्टेशन पे कितने मिनट रुकेगी, कब चलेगी, कौन किन किन स्टेशनों के मध्य चलेगी, इसको निर्धारित करने वाले भारतीय रेलवे के कुछ अधिकारी होते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी कि रेलवे का संचालन कैसे किया जाए। तो ये अपने को जो नहीं दिखाई देता है, ये चतुर्थक। आईटी सेक्टर,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिंदी में कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब कुछ नए सॉफ्टवेयर बनाना। और वो कंपनियां जो मोबाइल नए बनाती हो, लैपटॉप नए बनाती हो, तो ये पर्टिकुलरली पूरे विश्व के लिए एक सेवा है जो अपने को नहीं दिखाई देते। अपने को नहीं पता है कि ये फ़ोन जो हमारे पास है किसने बनाया है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किसने किया है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए एक सेवा है। विश्वविद्यालय या विद्यालय के जो कर्मचारी, वो कर्मचारी जो अध्ययन नहीं करवाते हैं, चाहे आप स्कूल की बात करो या यूनिवर्सिटीज की, पढ़ाने वाले अध्यापक या लेक्चरर अपने को सामने पता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ऑफिस में बैठ के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स रखते हैं और टाइम टू टाइम रिजल्ट देना हो उनको, या अटेंडेंस मेंटेन करनी हो, ये सारे काम जो करने वाले कर्मचारी होते हैं वो चतुर्थक व्यवसाय में आते हैं। रंगमंच के कर्मचारी का मतलब हुआ जो एक अभिनय करने वाला एक्टर जो स्टेज पे दिखाई देता है, उसके लिए डायलॉग्स लिखने वाले हो या मेकअप करने वाले हों, ये जो व्यक्ति अपने को नहीं दिखाई देते हैं, वहाँ स्टेज पे खड़े नहीं रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, वो चतुर्थक व्यवसायी। ऐसा फिल्म इंडस्ट्रीज में भी होता है, जैसे कैमरामैन हो या लाइटमैन हो, जो अपने को नहीं दिखाई देते हैं मूवीज में, लेकिन उनके बिना ये संभव नहीं होता है। तो ये अप्रत्यक्ष जो हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा हम इनमें भी बात कर सकते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल में जो स्टाफ होगा वो चतुर्थक में आएगा, स्कूल में जो इनके अध्यापक के अलावा स्टाफ होगा वो चतुर्थक में आएगा। अब ये एक पंचम व्यवसाय, ये उच्चतम सेवा यानी कि सबसे बड़ी लेवल की सेवा है। ये मोस्ट ऑफ या तो कंपनी को चलाते हैं या देश को चलाते हैं। अब बात जैसे उदाहरण की, तो नीति निर्धारक मतलब कानून बनाने वाले, जैसे पूरे देश के लिए जो कानून बनाएंगे वो पंचम व्यवसाय में। विशेषज्ञ शब्द का ही मतलब है एक्सपर्ट, जो अपने फील्ड का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, जो सरकार को सलाह देता हो। निर्णय करता मतलब जो ये डिसीजन लेते हैं कि देश में कब क्या होना है कब नहीं होना, जैसे उदाहरण के लिए कब लॉकडाउन हटना है, कब इसे आगे बढ़ाना है, ये पंचम व्यवसाय। परामर्शदाता मतलब सलाहकार, सरकार के लिए हर फील्ड में होते हैं, तो ये भी पंचम व्यवसाय में है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्रत्येक कंपनी को चलाते हैं, तो ये पंचम व्यवसाय में आ गए। तो ये अपने पांचों व्यवसाय है, उनको आप एक साथ देख सकते हो। इनमें एक बड़ी विशेषता है कि प्राथमिक से पंचम तक जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे शारीरिक श्रम घटता है, लेकिन मानसिक श्रम बढ़ता है। धन्यवाद।